पशु का चारा खा जाने वाला वो कल को इनकी थाली भी आगे के छीन करके खा जाएगा या ऐसे रह जाएगा। मैं हमेशा अपने लिए कुछ नहीं मांगा मैंने, लेकिन राहुल खान उर्फ पप्पू की उसकी लंबी उम्र की दुआ जरूर मांगता हूँ। आप राहुल खान क्यों बोला, ये बताइए। राहुल खान क्यों बोला भैया, क्या गलत कहा? खान को खान कह दिया, हमारे छोटे भाई है। अगर ये खान साहब है तो इनको खानी साहब कहेंगे, पंडित जी थोड़ी ना बन जाएंगे। ब्राह्मण होने की वजह से गर्व से कहता हूँ कि अगर मूतेगा सनातन तो बह जाएगा बांग्लादेश मेरा और पाकिस्तान। क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा नाम है राहुल शर्मा। राहुल शर्मा जी। शर्मा जी पंडित जी हैं आप? नहीं नहीं, अच्छा। बड़े ओबीसी। कहाँ से हैं? अयोध्या। अयोध्या से। चलिए बढ़िया। आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से, सुपौल जिला मोरना प्रखंड। अच्छा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अजय कुमार यादव है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम वसीम रजा है, मैं जनपद गोंडा उत्तर प्रदेश से। अच्छा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद सादाब खान, यूपी का सादाब। जी जी, चलो सिलसिला स्टार्ट किया जाए। जी जी बिल्कुल जी जी। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है कि आप बिहार से है और बिहार का अभी जो है ना माहौल गर्म है। इस बार किसकी सरकार बनने वाली बिहार में, बताइए। अभी आरजेडी, मेरे ख्याल से आरजेडी की सरकार होनी चाहिए। आरजेडी की सरकार होनी चाहिए या बनने वाली है? बनने वाली है। बनने वाली है। बताइए सर, ये बोल रहे हैं कि आरजेडी की सरकार बिहार में बनने वाली है। वहाँ पे पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार आ रही है, मतलब एनडीए की सरकार बनेगी फुल बहुमत के साथ। हाँ, आप बोल रहे हैं फुल बहुमत के साथ एनडीए की सरकार आएगी, आप बोल रहे हैं कि आरजेडी की बनेगी। आरजेडी का पूरा, आरजेडी का ही सीएम बनेगा तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव बनेगी। तेजस्वी यादव की सरकार आप वोट देने जाएंगे कि आप यहीं रह जाएंगे? पहले बताइए, तुम्हारा वोट हो वहाँ है, तुम यहाँ टहल लो तो कैसे जीतेंगे? जब तो वहाँ पे जाऊंगा ना, फुल बहुमत से बीजेपी आएगी। इसमें दो मत की राय। हमारा मुख्यमंत्री भी होगा आपकी बात। बीजेपी तो इधर आ जाइए आप। बीजेपी तो दो अभी जेडीयू भी मिल जाता है और बीजेपी भी मिल जाता है। आरजेडी अभी अकेले लड़ रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं। गठबंधन में, अभी गठबंधन है, वो अकेले भी लड़ने लगते हैं, अकेले भी लड़ने का क्षमता है उसमें। अच्छा, आपने बहुत अच्छा सवाल अभी जवाब दिया है कि आरजेडी जो है अकेले लड़ रही है। तो अभी जो महागठबंधन पूरा जो गठन के साथ जो है ना, अभी वोट अधिकार यात्रा जो निकाली गई थी, ये फिर क्या थी जब अकेले तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं? क्या थी बताइए क्या चीज? नहीं समझ में आया? समझ में नहीं आया। चलिए हम दोबारा पूछते हैं आपसे। अभी महागठबंधन के साथ बिहार में यात्रा निकाली गई थी जिसका नाम था वोट अधिकार यात्रा, वोट चोरी को लेकर के जो आरोप लगाए गए थे। आरोप सही ये क्यों निकाली गई जब अकेले तेजस्वी लगा था? तो वोट चोरी करके बीजेपी जीते थे। वोट चोरी करके जीते थे। जी, आप बोलना कुछ। कहने का मतलब यह है जो वोट चोरी का इन पे इल्जाम लगा हुआ है, ये गलत नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा मामला आया है और राहुल जी ने अभी सब पूरा प्रूफ के साथ सामने रख दिया, मीडिया के सामने। क्या प्रूफ रखा ये बताइए। जहां पर देखिए, कहीं कहीं देखा हूँ एक कमरे में जहां हम 2 लोग नहीं रह सकते हैं, वहां 80-80 वोटर्स मिले हैं। जहां शराब की फैक्ट्री है, फैक्ट्री नहीं मतलब बियर बार या कोई भी दुकान है, वहाँ 170, 180 ऐसे 2 महोदय, ये छोटे भाई है हमारे, ये वही है कि जहाँ देखी तावा परात वहाँ बिताई सारी रात। ये नहीं छोड़ेंगे इनको। जलन इस चीज से है कि जैसे आज हमारा उत्तर प्रदेश चमक रहा है, इसीलिए हमारा छोटा भाई कहा जाता है बिहार। आज बिहार मुक्त हो गया है। बिहार जाकर के देखो, ये नहीं कहेंगे वो, इनको वो नहीं दिखाई दे रहा है कि इनके अपने पिताजी से जाकर के छोटे पूछना कि बिहार में कौन था? अरे भैया, चारा चोर की तारीफ करने आए हैं कि जो गाय हमारी माता है उसको कुछ नहीं आता है। जो गऊ एक पशु का चारा खा जाने वाला वो कल को इनकी थाली भी आगे के छीन करके खा जाएगा या ऐसे रह जाएगा। तारीफ कर रहे हैं कि चारा चोर, ठीक है। अगर वो बात कोर्ट में गया, हाँ, साबित हुआ, हुआ कि नहीं? सुनिए लालू यादव जी ने इस्तीफा किया था। अभी ये बात सही है कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया। बात तो सुनिए, उसमें साबित हुआ तो उन्होंने इस्तीफा दिया। अब इनके पास सब, केंद्र में भी सरकार, राज्य में भी सरकार, सब कुछ सरकार इन्हीं के हाथ में है, ठीक है। ये जांच क्यों नहीं लगवा देते हैं? अगर ये सही है तो जांच लगवाए। ऊपर जांच लगाने के लिए बोल रहे हैं। चुनाव आयोग के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर जांच लगवाओ। आप बताइए, अभी चुनाव आयोग ने जवाब दिया था, बताइए सर। भाई, ये कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि जवान है, ये वही है। कभी चौकीदार चोर,
अभी इनके पप्पू जी गए थे बिहार में, वो जिताने के लिए बिहार अगर मैं हमेशा भोलेनाथ की मंदिर में जाता हूँ, गौरी शंकर मंदिर लाल किले के पास। मैं हमेशा अपने लिए कुछ नहीं मांगा मैंने, लेकिन राहुल खान उर्फ पप्पू की उसकी लंबी उम्र की दुआ जरूर मांगता हूँ। राहुल खान क्यों बोला ये बताइए? राहुल खान क्यों बोला भैया? क्या गलत कहा? खान को खान कह दिया, हमारे छोटे भाई है। अगर ये खान साहब है तो इनको खानी साहब कहेंगे, पंडित जी थोड़ी ना वो बन जाएंगे। पोथी सुनो यार, पंडित है पोथी पर जगमुआ, पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। राहुल खान दोगले ने कभी भी एक जगह बता दो कि अभी हमारे नवरात्रि का त्योहार आएगा, किसी भी दुर्गा माता की जुलूस में गया हो तब कहीं नहीं जा सका, क्योंकि वो दोगले का खून है, दोगला ही कहलाएगा। दूसरी बात, आज इनको इसलिए बवासीर है कि आज हमारे भारत के खिलाड़ियों ने, भाई ताली बजा देना हमारे खिलाड़ियों के लिए, पाकिस्तान दोगले से हाथ नहीं मिलाने गया। क्योंकि पूछो, हमारे यहाँ मुल्ला है, मौलवी है, लेकिन पाकिस्तान में कठमुल्ला जो बैठा है उसका राज कभी नहीं होने देंगे। एक दिन वो आने वाला है, ठीक है, कि पूरा हिंदुस्तान भगवा मैं होगा, और पत्रकार महोदय एक दिन वो भी आने वाला है। ये बिहार नहीं, ये बांग्लादेश भी जाने वाले हैं, क्योंकि इनको सब अंधभक्ति ही दिखाई देते हैं। इनको सब अंधभक्ति ही दिखाई देते हैं कि जो संसद भवन में इनके इंडिया गठबंधन का 12 साल की उसी अयोध्या राम जहां की ये बात कर रहे हैं। मैं भी भाई मेरे वही बगल का छावनी जिला बस्ती का रहने वाला हूँ, पंडित का पुत्र हूँ, पंडित ही कहलाऊंगा, नकली ब्राह्मण नहीं हूँ राहुल पप्पू की तरह। उसी 12 साल की लड़की, क्योंकि वो दलित की बेटी थी, उसी अखिलेश यादव दोगले ने, मुल्ला मुलायम के पुत्र ने उसी संसद भवन में आकर के 12 साल की लड़की का मारने का काम किया था। लेकिन तभी उसी संसद भवन में अगर वो यदुवंशी होता, ग्वाला का पुत्र होता, तो हमारे कृष्ण मंदिर का नाम जरूर लेता कि अरे मोदी जी आपने राम मंदिर बनवा करके दिखा दिया, क्यों नहीं कृष्ण मंदिर बनवा रहे हो? उस पर नहीं दोगलों की आवाज खिलेगी। अरे हमारे 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा हमारा पाकिस्तान, छोटा बेटा बांग्लादेश। और मैं ये ब्राह्मण होने की वजह से गर्व से कहता हूं कि अगर मूतेगा सनातन तो बह जाएगा बांग्लादेश मेरा और पाकिस्तान। जी बताइए। बात बताइए, आप ये कह रहे हैं जो वहाँ से बांग्लादेश से और कहीं से जो घुसपैठिए आ रहे हैं, आप आइए बोले यादव जी इधर आइए कह रहे हैं आप बोले यादव जी मुद्देंगे तो क्या बह जाएगा? जो ये कह रहे हैं घुसपैठिए आए हैं, अभी ये बताइए रक्षा मंत्री कौन है? प्रशासन किसके हाथ में है? बॉर्डर का देश किसके हाथ में है? आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ जो हमारे गृह मंत्री जी हैं उनके हाथ में सब है ना, तो फिर जब 11 साल से उन्हीं का सरकार है, फिर कैसे हमारे यहाँ घुसपैठिए घुस गए? बताइए, कहीं ना कहीं इनका फेलियर रहा है ये नहीं। लेकिन ममता बालों से नहीं पूछने जाएंगे, ममता दीदी से जरूर पूछ लेंगे, दीदी अरे बांग्लादेश ही कैसे आगे बंगाल वादल थे होकर के, लेकिन ये नहीं कभी पूछा कि अरे ममता भाभी तुम क्या करवा रही हो? कहो जरा ये तुम लोग भागते क्यों यार? देखिए क्या इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जी वहाँ उधर से जो है ना बांग्लादेशी को इंडिया में घुसा दिया। अरे ये गलत है बिल्कुल, ये सरासर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं आप। ये देखिए कहीं ना कहीं हर बात झूठी राजनीति फेंकते हैं। एक मिनट कहीं ना कहीं ये हमेशा झूठ की राजनीति बस इनका है, कुछ है नहीं, ठीक है। आखिर कि अभी कुछ समय पहले ये चला था कि आप क्या करते हो? सुनिए पहले अभी कुछ दिन पहले ये बात आया था सामने कि राहुल गांधी जी ने और तेजस्वी यादव जी ने भारी मंच से मतलब गाली दिया था मोदी जी के, श्री मोदी जी जो है। ये बात आया था ना, कर लेने दीजिए, ये बात आया था, सुनिए ये बात आया था, कार्यकर्ता ने दिया था, और वो जो कार्यकर्ता दिया था ना वो कहीं न कहीं बीजेपी से पहले जुड़ा हुआ था, ठीक है। उसने उनके मतलब मंच से गाली दिया, और ये बिहार बंद का नारा वहां लगवाए, बिहार बंद हुआ, कहीं ना कहीं वो भी फेल रहा है। और बताइए जो प्रेग्नेंट महिला थी उसके गाड़ी को रोका गया इनके कार्यकर्ता के द्वारा, उसको जाने देना चाहिए था कि नहीं जाने देना चाहिए था? बिल्कुल उसको रोका गया। लेकिन ये बेचारे गरीब हैं, वो अपनी जाके 4 रोटी का व्यवस्था करते हैं डेली। ये लालू सरकार में वो दिन नहीं देखे बिहार में एक गड्ढा था,
आबादी है, आपकी लंबाई है। वो बेचारा साइकिल से जा रहा था, बीजेपी का कार्यकर्ता लोग लारा मार के उसकी साइकिल को अब आप बताइए, छोटे भाई ने ये नहीं देखा था कि आज के कुछ दिन पहले बिहार में बैठ में ये देख करके देखे, लालू चाचा के सरकार में, लालू काका के सरकार में जितनी इनकी हाइट है 5 फुट कुछ इंच, उतना ही गड्ढे सड़के गहराइयों में मिलते थे सड़क में। लेकिन आज जा करके देखो नीतीश कुमार ने धमका दिया है बिहार को, गुंडा मतलब एनडीए की सरकार बिहार में आ रही है, बढ़ेगी एनडीए की सरकार 100%। बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगी। महागठबंधन की सरकार बनेगी बिहार में, आरजेडी और कांग्रेस के समर्थन से बनेगी, क्योंकि आप जाके जमीनी स्तर पे देखिए एक बार, वहाँ जन सैलाब उमड़ा है, जन सैलाब उमड़ा है। ठीक है, इस समय जैसा भीड़ वहाँ उमड़ रहा है, ऐसा जब हमारा 1947 में जब आजादी का माहौल था ना, उस समय ऐसा जन सैलाब का देखने को मिला था। क्या जन सैलाब हुआ है? करोड़ों के तादाद बिना बुलाए, और यहाँ तो पैसा दे के बुलाया जा रहा है। अरे भाई वोटिंग हो गई क्या? अभी वोटिंग नहीं हुआ। हाँ तो जब वही तो बात है यार, यूपी में एक कहावत है भाई साहब, अरे नाव भाई कितना बार, नाव भाई कितना बार वोट छीनेंगे, गिन लेना। अभी चुनाव बहुत समय है, परेशान न होइए आप। अभी रुकिए, कहा है कि नाव भाई बहुत इन्होंने अभी कहा है, नाव भाई हमारे सर में कितना बार। ठीक है, तो नाव ने बोला कि अभी छीलेंगे तो सामने गिरेगा, देखेंगे। ठीक है, लेकिन जिसके सर में बाल नहीं है वो भी कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि मेरे सर में कितना बाल है। ये सोचो कि यहाँ कहीं ना कहीं ये चोरी का मामला जो है ना, इसके कम पे ये लोग बस ऐसे बोलते हैं कि मैं जीत जाऊंगा। अमित शाह के बारे में बोल रहे, बताइए क्या बोला इन्होंने? अमित शाह का नाम लिया, सर के बाल भी नहीं है, वो भी मतलब उन्होंने वो सब नहीं बोला है, वोट चोरी के मसले बोला है। कहाँ वोट चोरी हो रही है बताइए? कहाँ नहीं हो रहा है, सब जगह हो रहा है। एक मिनट सर, वोट चोरी हुआ कि नहीं आप बताइए। चोरी कहाँ हो रही है? अभी लग रही पता नहीं। देखिए जनता बता रही है, बताइए। आपकी बात बताइए सर, क्या बोल रहे हैं? चोरी कहाँ हो रही है सर? कहीं नहीं चोरी हो रही, चोरी कोई नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही। विपक्ष वाले बार बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। विपक्ष तो बोलने का काम है, विपक्ष के काम है बोलने का, बोल रहे हैं बीजेपी की सरकार में ये बता दे क्या क्या चोरी हुई है, क्या क्या नहीं हुई। मुझे पूछे, मैं बताता हूँ ना। बीजेपी की सरकार पहले चोरी होती थी यूपी में, जाके देख लो यूपी में क्या होता तुमको पता है। दिन दहाड़े 7 बजे पर कोई लेडीज बाहर निकलती थी, अभी जाके देखो 10, 11, 12 बजे रात तक घूमती हैं। हाँ बताओ। मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं ना, अभी हमारे घर पे फोन लगा दूं, वहाँ चोरी का रात में डेली जगते हैं लोग, ड्रोन कैमरा से वहाँ सर्वे करते हैं वो लोग, और फिर चोरी करते हैं। ये मामला मैं अभी फोन लगा दूं और अभी दिखा दूं। सर्वे रात वो जग रहे हैं, सर्वे सुरक्षित रखने नहीं, ये बता रहे हैं ना, हम बता रहे हैं। मोदी है तो ठीक है, अगर योगी आ गए ना तो जो तुम्हारे माफिया घूम रहे हैं ना, अभी तो यूपी में तो खत्म ही हो चुके हैं, वो आप नाम ही छोड़ दो यूपी को। यूपी में टॉप पे जा रहा है सबसे। महाराष्ट्र में जाओ, गुजरात में जाओ, कहीं भी जाओ जहाँ तुम्हारा कांग्रेस की सरकार है, वहाँ देख लो। जहाँ पे यूपी मोदी में है वो देख लो जाके पहले आप। ठीक है, बताइए क्या कहना चाहते मैं यही कह रहा हूँ भैया, ये जो कह रहे हैं ये सब मनगढ़ंत कहानी है। अब जनता का आप साबित कीजिए ना, साबित कीजिए, साबित करिए। साबित तो कर ही दिया हूँ। राहुल गांधी जी ने पूरा प्रूफ के साथ दिखा दिया है, फिर भी ये लोग नाम ले रहे हैं। उसको पहली बार बयान देने का तमीज नहीं यार, पहले उसको पढ़ने के लिए राहुल जाके बयान देगा यार, इडली जाके बयान देगा। राहुल गांधी मोदी जी जहाँ भी जाते हैं टॉप लेवल पे जाते हैं। राहुल गांधी डिग्री है उनका, नाम देखो पहले। मोदी जी जो है ना सारा चीज गुजरात लेके जाते हैं, सारा रोजगार फैक्ट्री हर एक चीज गुजरात में यही रखते हैं। बिहार को कुछ नहीं दिया मोदी जी। क्यों नहीं दिया? अच्छा ठीक है, बिहार के लिए कुछ नहीं किया। एक मिनट छोटे भाई, अभी आपको 1 मिनट याद होगा कि कुछ दिन पहले इसी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र के अंदर जिस धरती पर आप खड़े हो, कुछ दिन पहले सबसे बड़ा बेरोजगार हिंदुस्तान में जानते हो आप कौन है वर्तमान समय में? राहुल पप्पू। उसने ताल कटोरा स्टेडियम में, भैया बहुत ध्यान से सुनना, अपने जन्मदिन पर, आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है, लेकिन एक दिन सुनो यार, एक दिन बेटा फिर बोल लेना, एक दिन राहुल गांधी जी के जन्मदिन की बात बता रहा हूँ, इसी ताल कटोरा स्टेडियम में कटोरा लेकर के भीख मांगने गया था, बेरोजगार का मेला लगाया था। उसमें ये भाई पिछड़ गया, नहीं पहुंच पाया, लेकिन उस बेरोजगार मेला
मात्रा में फॉर्चूनर वाले चाटुकार जरूर पहुंच गए थे। अच्छा, तब इन्होंने एकदम सही बोल रहे हैं ये एकदम सही बोल रहे हैं। इनके पास क्या है, आप इनसे पूछो कितना पढ़ाई की है, इनको रोजगार से दही चूड़ा खाते हैं पंडित, और दही चूड़ा खा के पंडिताई करते हैं। वो पंडित है, वो क्या बोलेगा पंडित। आप कितना पढ़ाई की हो, आपको रोजगार चाहिए ना, आप कितना पढ़ाई किया मुझे बता दो। इंटर किए हो, इंटरव्यू लग रहा है, पढ़े लिखे लग रहा है, बताइए। यही कर्तव्य भवन में भैंस के तीन बजाय भैंस खड़ी पक रहा है। हमने अभी क्या कहा, सबसे बड़ी चीज बात क्या है कि मदरसे में पढ़ने वाला मदरसे की क्षमता रखेगा, बिल्कुल, और स्कूल में पढ़ने वाला स्कूल की क्षमता रखता है। स्कूल में पढ़ने वाला IAS PCS हो रहा है, और मदरसे में पढ़ाई करने वाला जो मुल्ला मुलायम के पालतू हैं, वो आज जाकर के देख लो क्या कर रहे हैं। पंचर जोड़ने वाला पंचर जोड़ने की ही क्षमता रखेगा, वो क्या जाने पार्लियामेंट क्या चीज होता है, पार्लियामेंट में क्या बोलना चाहिए मालूम ही नहीं है। अरे ये उसी के भाई है, किसके क्या भाई है? उसी के भाई है जो अपनी पत्नी को ले जाता है एक मस्जिद के अंदर, और अपनी पत्नी की ही अश्लील लैंग्वेज सुनता है एक मौलाना के जबान से, जो अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पाया, उन छोटे भाइयों की क्या सुरक्षा करेगा। बताइए, इनका सबसे बड़ी बात है इसका। कौन नहीं, अपनी पत्नी का कौन नहीं अखिलेश भैया यादव जी, मोदी जी अपना खुद पत्नी को रख पाए क्या? मोदी जी का पत्नी भाग गया, बताइए संभाल पाए क्या? इन्हें क्या मालूम है। वही बात है कि अभी एक अंजाम देख चुके हैं, और थोड़ा सावधानी से लैंग्वेज संभाल करके, क्योंकि अगर इनको अगर जरूरत पड़े ना तो चले जाए बिहार में, जिसने मंच से गाली दिया था मोदी जी के मात को, चले जाए इसी अखिलेश यादव को जिस मौलाना ने गाली दिया था, तुरंत योगी आदित्यनाथ ने देवा की अदालत लगाई थी कि 24 घंटे के अंदर इसका अंजाम सामने आ जाएगा। अरे बच के रहना, कहीं तुम्हारे घर के तरफ योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर सुन जाए तो 24 घंटे में अंजाम सामने आ जाए। बिल्कुल भैया हम जी कोई राज हमसे बचा नहीं जहाँ पे हम ना गए हूँ। ठीक है, मैं पहले भी बीजेपी को नहीं जानता था। जी जी, जब से आई है बीजेपी, मैं तब से बीजेपी का मैं सपोर्ट करूँ, और जो कि काम के मैं ले हूँ। मैं नहीं कांग्रेस को नहीं जानता, सबको मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, लेकिन मैं जब से बीजेपी जानता हूँ तो मैं उससे काम से परिचित हूँ। मुझे नौकरी नहीं चाहिए, ना मुझे रोज खाना चाहिए उससे, ना दाल चावल, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस उसका काम अच्छा लगा है, बस काम अच्छा लगा, मतलब देश सुरक्षित है, देश सुरक्षित है। चलिए, सबसे बड़ी भाई लग रहा है, वो अपने घर पे जाए, खाना पीना खाए, सो जाए। देखिए, राय ने सबसे बड़ी बात बोल दी कि देश सुरक्षित है, हम सुरक्षित है। इसके अलावा हम क्या आपको एक्सप्लेन करें, आप लोगों ने सब कुछ देखा। धन्यवाद।